हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल HDB@साइंस क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, सामने जो आपके लिए ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा चैनल है। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं प्रतिदिन आपके लिए डेली अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आता हूं, और आप लोगों के लिए वीडियो पसंद भी आती है। तो उसी क्रम में मैं आज आपके लिए अगली वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपके लिए आज के टॉपिक से अवगत करा देना चाहता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन है। लेकिन इससे पहले हमने अभी 3-4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं इस चैप्टर में, वो हमने पढ़े हैं। वो मैं भी दिखा देता हूं आपको। इस चैप्टर का जो नाम है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमने पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद में पढ़ा था गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के लिए हमने दो भागों में पढ़ा था। एक पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा हमने पढ़ा था oogenesis। कल हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आज हम अगला टॉपिक लेकर के आए हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन आज हम ये जो फर्टिलाइजेशन में दो टॉपिक हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कोशिश करेंगे कि एक ही पढ़ें। दूसरे को कल हम अलग से लेकर के आएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में ये जरूर आएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक की ओर। ये हमारा आज का टॉपिक है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसके लिए हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ से देखते हैं। इसके लिए हमने चंद लाइनों में इस टॉपिक के लिए लेकर के आए हैं, और आप लोग इन लाइनों को नोट भी कर सकते हैं चाहें तो। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले क्या होता है कि ओवम और स्पर्म बन के फ्री हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्टिलाइजेशन की स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ कॉपुलेशन करते हैं। और कॉपुलेशन के दौरान जो सीमेन रिलीज होता है वह बेजिना में पहुंचता है सर्विक्स के जरिए। इसके बाद में क्या होता है कि जो सर्विक्स के जरिए ये आगे बढ़ते हुए एम्पला वाले भाग में स्पर्म पहुंच जाते हैं। जो ओवम होते हैं वो भी उसी समय रिलीज होकर के वहां पहुंचे हुए होते हैं। उस समय ओवम क्या होता है, एम्पला वाले भाग में उपस्थित होते हैं। इसके बाद दोस्तों की जो फर्टिलाइजेशन तभी ये संभव हो पाता है जब स्पर्म और ओवम दोनों एक ही समय पर एम्पुला वाले भाग में उपस्थित हों। यदि ऐसा नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी पूरी नहीं होगी। इसके बाद में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं वो एक दूसरे के साथ में फिजन कर जाते हैं, मिल जाते हैं। जब ये फिजन होने के लिए होता है तो जो स्पर्म होते हैं वो ओवम के नज़दीक आते हैं। ओवम की जो सबसे बाहरी परत होती है उसके लिए हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा उसके कांटेक्ट में आते हैं। जो स्पर्म का हेड होता है उसमें एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है, जिसमें कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं। उस एंजाइम वो जो एंजाइम्स होते हैं
स्पर्म के लिए जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परमिएबल बना देते हैं और इन्हें भेजता हुआ स्पर्म अंदर प्रवेश कर जाता है। जब एक जब एक स्पर्म किसी ओवम के अंदर प्रवेश कर जाता है तो जोना पेलुसिडा दूसरे स्पर्म के लिए उसके अंदर प्रवेश नहीं करने देती। इसका मतलब ये है कि दोस्तों की कॉपुलेशन के दौरान एक से ज़्यादा जितने भी स्पर्म रिलीज होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता। इसके बाद में क्या होता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वह ओवम के साथ मिलकर के एक द्विगुणित रचना बनाता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये सिर्फ 4-5 लाइनों के अंदर मैंने आपके लिए ये टॉपिक दिया था, बहुत ही छोटा करके दिया था। अब आपके लिए मैं एनसीईआरटी की बुक से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम बना हुआ है। ये जो आपके लिए बीच में क्या है, ओवम दिख रहा है और ये दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं, स्पर्म दिख रहे हैं। ठीक है। अब कॉपुलेशन की जब प्रोसेस होती है तो शुक्राणु निकलते हैं पेनिस से। इसके बाद में बेजिना से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, सर्विक्स में पहुँचते हैं। सर्विक्स से कहाँ पहुँच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में पहुँच जाते हैं। इसी भाग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है और उसी ठीक समय पे वहाँ पर ओवम पहले से उपस्थित होते हैं या पहुँचते हैं और दोनों गैमीट्स एक दूसरे से वहाँ पर फिजन कर जाते हैं। जो फिजन की प्रोसेस होती है, जो स्पर्म होता है वो सबसे पहले इसकी जो बाहरी लेयर होती है ओवम की, उसके कांटेक्ट में आता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। चित्र में दिखाता हूँ मैं आपके लिए। ये जो लेयर है ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। ठीक है, ये है। तो जो इसका जो हेड का जो हेड होता है उसके फ्रंट पे ये एक्रोसोम पाया जाता है। उसके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं जो इसके लिए इसके अंदर प्रवेश कर जाने देते हैं। जब ये शुक्राणु ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो जोना पेलुसिडा ये जो होती है ये दूसरे शुक्राणुओं के लिए इसके अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। ये दोनों मिलकर के जाइगोट बना लेते हैं और चित्र के द्वारा हम इसे और समझने का प्रयास करेंगे। ये है दोस्तों शुक्राणु की रचना। ये वाला जो भाग होता है इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम में ही एंजाइम पाए जाते हैं। वही एंजाइम इसके लिए जोना पेलुसिडा से होकर के पास करने में मदद करते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बहुत सारी दिख रही होंगी आपको मिडिल पीस में, ये क्या करती हैं, स्पर्म के लिए मोटिलिटी प्रदान करती हैं, गति प्रदान करती हैं। इसी गति के द्वारा ये बेजिना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ये है दोस्तों, सबसे पहले जो स्पर्म आते हैं बेजिना में आते हैं, फिर यहाँ से सर्विक्स में पहुंचते हैं और सर्विक्स से यूटेरस में आते हैं और यूटेरस से होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब के बढ़ते हैं, अंदर की ओर बढ़ते हैं और लास्ट में आकर के इस भाग में आ जाते हैं। इस भाग के लिए हम बोलते हैं एम्पुला। इधर से क्या होता है, ये ओवरी होती है, इससे ये अंड निकलते हैं। ये जो अंड होते हैं इन फिम्ब्राई के द्वारा यहाँ कैरी कर लिए जाते हैं और अंड यहाँ पहुंच जाते हैं। ये जो स्पर्म आए थे इससे होकर के इन अंडों के लिए यहाँ पर इनसे फ्यूज कर कर कि जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट बाद में कहाँ आ जाता है, यूटेरस में आ जाता है। और इसी जाइगोट से क्या होता है, भ्रूण का बनना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यूटेरस में भ्रूण के आने के लिए और डेवलप होने की प्रोसेस के लिए हम कल पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था केवल फर्टिलाइजेशन था। तो फर्टिलाइजेशन बहुत छोटा टॉपिक होता है, आप जानते हैं। स्पर्म का एम्पुला तक पहुंचना और अंड के साथ में फ्यूज होना और जाइगोट का बनना, सिर्फ इतनी सारी प्रोसेस इसमें होती हैं। मैं समझता हूँ कि आपने ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझा होगा।
मैंने आपके लिए विभिन्न चित्रों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया। यदि आपके समझ में थोड़ा कम आया हो, थोड़ी बुक से भी हेल्प लीजिए और साथ में इस वीडियो के लिए बार बार देखिए, तो मैं समझूंगा कि आपकी समझ में ये पूरी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये YouTube चैनल है, जिसका नाम है HDB@Science Classes, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए शेयर करें। दोस्तों, जब आप इसके लिए लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो हमारा साहस और बढ़ता है। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि आप इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के लिए भी बताएं, ताकि ये टॉपिक उन लोगों को भी लाभकारी सिद्ध हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन अच्छा रहे, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, राम राम, नमस्कार।